आपने मेरे साथियों के विचार सुने। परिवर्तन की लहर तो हिमाचल में चली हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन परिवर्तन कैसा, किस परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं आप? कहीं ऐसा परिवर्तन तो नहीं कांग्रेस को उतार के बीजेपी को बिठा लोगे, बीजेपी को उठा के कांग्रेस को बिठा लोगे? इस बार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस बार गुमराह नहीं होना, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो, क्या आपको कोई अंतर दिखाई देता है? अगर थियो की ही बात करें तो 1996 से यहां बस स्टैंड की नींव रखी, आज तक बस स्टैंड नहीं बना। तो बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, तो क्या अंतर है इनमें? कोई अंतर नहीं है। खाली थियो की मैं बात करूं तो ना कोई यहां बस स्टैंड है, ना कोई हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है तो वहां डॉक्टर नहीं मिलता और शिमला में रेफर कर दिया जाता है। कोई मंडी नहीं फल के लिए, फ्रूट के लिए, सब्जी के लिए। तो क्या विकास हुआ, क्या फर्क हुआ बीजेपी में और कांग्रेस में? तो मेरे भाइयों, इस बात से गुमराह मत होना कि परिवर्तन सिर्फ चेहरों का नहीं चाहिए, परिवर्तन सोच का चाहिए, व्यवस्था का परिवर्तन चाहिए हमें। और सोच, एक नई सोच आपके सामने, एक नया विकल्प तृणमूल कांग्रेस ने पेश किया है। तृणमूल कांग्रेस आज हर आदमी जानता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल में भी बच्चा गांव में, शहर में तृणमूल कांग्रेस के बारे में लोग जानते हैं। लेकिन कुछ चीजें फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का नेशनल नारा क्या है? मां, माटी, मानुष। मां, हर औरत को मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारी अध्यक्षा, हमारी लीडर का यह मानना है कि अगर आप मां की इज्जत नहीं कर सकते, औरत की इज्जत नहीं कर सकते, तो आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते। कोई नेशनल पार्टी है जहां औरत को मां का दर्जा दिया गया हो? माटी मदरलैंड को कहा गया है। ये प्रदेश फौजियों का प्रदेश है, यहाँ बहुत फौजी हैं। तो आप लोग इस चीज को जानते हो कि मदरलैंड को डिफेंड करना, अपनी मातृभूमि के लिए जान देना क्या होता है। मानुष आम आदमी के लिए, आम आदमी, जब आम आदमी इस पूरे देश में महंगाई के बोझ तले दबता है, तो सिर्फ एक ही लीडर है। पूरा हिंदुस्तान सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ देखता है, चाहे वो डीजल का प्राइस बढ़े या कुकिंग गैस का प्राइस बढ़े या खाद का भाव बढ़े या फिर रेलवे के किराए ही बढ़े, तो हर आदमी सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी के लिए यही एक लीडर है जो सब कुछ छोड़ सकती है, सब कुछ त्याग कर सकती है। सत्ता भी छोड़ सकती है, आपने अपने सामने देख लिया। आम आदमी के लिए, आपके लिए कोई है जो सत्ता छोड़े? क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सीपीएम को तो मैं गिनता ही नहीं। अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि सीपीएम के बारे में, सीपीएम का यहाँ क्या वजूद है? और फिर अगर है भी वजूद तो उखाड़ फेंकेंगे। जब 34 साल का वजूद वहां उखाड़ दिया तो यहाँ क्या चीज है? यहाँ क्या चीज है? तो उसको तो मैं गिनता भी नहीं। हमने अपनी सच्चाई से, अपनी मेहनत से, हमारी लीडर ने अगर 34 साल का वहां से वजूद उखाड़ दिया, यहाँ तो वो नाम मात्र है, तो मुझे उसके बारे में कोई ज्यादा कहना भी नहीं। तो आम आदमी के लिए कोई दूसरी पार्टी है जो सत्ता छोड़े? क्योंकि हर पार्टी जो है वो राजनीति करती है। राजनीति मतलब राज की नीति, राज में रहने के लिए नीति या राज में आने के लिए नीति। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब लोग राजनीति करते हैं मेरे दोस्तों। एक ममता बनर्जी है, एक तृणमूल कांग्रेस है जो राजनीति नहीं, लोकनीति करती है, लोगों के लिए, जनता के लिए। और उस लोकनीति के लिए कुछ भी छोड़ना पड़ेगा तो वो छोड़ने से गुरेज नहीं करती। उन्होंने सत्ता पे लात मार के ये प्रूव कर दिया, ये आप सबके समक्ष पेश कर दिया
कि आम आदमी का जब दर्द है, आम आदमी के लिए वो कुछ भी करेगी। अभी 1 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी प्रदर्शन है हमारा जंतर मंतर में, जहां ममता दीदी खुद आ रही है। तो यहाँ पे हिमाचल में हमारी जो सोच है, मेरा आपसे ये कहना है कि हिमाचल में एक मौका तृणमूल कांग्रेस को दे के देखो, एक नई सोच को मौका दे के देखो। मुझे विश्वास है कि इस बार लोग जो परिवर्तन चाहते हैं वो चेहरों का परिवर्तन नहीं करेंगे, दिशा का परिवर्तन होगा, सोच का परिवर्तन होगा। और तृणमूल कांग्रेस से बेहतर आपको क्या मिलेगा? इस ममता बनर्जी से बेहतर क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई है लीडर जो उसका बराबरी कर सके? उनकी सादगी की, उनकी ईमानदारी की। हमने इसका आगाज ठियोग से किया। प्रमोद जी को यहां से हमने अपना उम्मीदवार घोषित किया। तो इस प्रदेश के लिए हमारी जो सोच है, कुछ सोच ही अलग है। सबसे पहले युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए हमारी सोच ये है कि हर नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, और यदि कोई सरकार नौजवानों को रोजगार देने में असमर्थ हो तो उनको बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिए, ताकि कोई भी नौजवान किसी गलत रास्ते पे ना चले। जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता, सरकार उसे भत्ता दे बेरोजगारी का। ये हमारा वादा है आपसे, हम देंगे। किसानों के लिए ये प्रदेश, जहाँ किसान इतने खूबसूरत फल उगाता है, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी सब्जियां उगाता है, और वो एक रॉ मटेरियल की तरह यहाँ से तोड़ के दिल्ली, बॉम्बे भेज दी जाती हैं, चंडीगढ़ भेज दी जाती हैं खाने के लिए। उसमें वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए। मैं हैरान हूँ, इतनी सरकारें आई, क्या किया किसी ने? हमारा ये वादा है, अगर सत्ता में हम आए तो हम यहाँ प्रोसेसिंग सेंटर लगाएंगे, और सबसे पहला ठियोग में लगाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए हम लोग आपस में जो विचार कर रहे थे, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में किया, अब ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर का है, लेकिन हर बच्चा कंप्यूटर, लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे ही कोई बच्चा 12वीं पास करेगा, 10+2 के पास करेगा, तो हमारी सरकार सत्ता में होगी तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा, हर बच्चे को लैपटॉप दिया जाएगा। हम आपस में बात कर रहे थे, मेरे साथी कुछ ये कह रहे थे कि आप सब कुछ अगर बता दोगे तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले यही चीजें चुरा के अपने मैनिफेस्टो में लिख लेंगे। तो मैंने उनको कहा, भाइयों चिंता ना करो, यही तो नई सोच है, ये सोच हमारी है, हम सोच को जनता के बीच लेके जाएंगे। ये लोग अगर हमारी सोच को चुरा भी लेंगे तो जनता को मालूम है कि इन्होंने करना कुछ नहीं, झूठे वादे करने हैं, कुछ लारे देंगे, कुछ नारे देंगे, करना इन्होंने कुछ नहीं है। आप लोग देख चुके हो, जब से हिमाचल बना, ये बीजेपी और कांग्रेस में उठापटक में क्या हुआ, कभी एक की सरकार, कभी दूसरे की सरकार, क्या मिला? विकास के नाम पर क्या हुआ? आज बिजली में हमारा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक्सेस कैपेसिटी में है। हमारे पास फालतू बिजली है जो हम दूसरे प्रदेशों को देते हैं। तो मेरा ये कहना है, तो हिमाचली को हमारा जो हिमाचली है उसको बिजली सस्ती क्यों नहीं देते हैं? हमारी धरोहर है, उसको हम सस्ती क्यों नहीं देते? ये हम करके दिखाएंगे आपको, तो दोस्तों मेरा ये आपको कहना है कि ठियोग में हमने इसकी शुरुआत करी। प्रमोद शर्मा को आज आपके बीच एक वादा करके जा रहा हूं मैं, प्रमोद शर्मा को एमएलए आप बना दो, मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा। यही एक नई सोच चाहिए। तो मेरा फिर आपसे आग्रह है कि इस बार गुमराह मत होना, इस बार परिवर्तन को समझ के लाना, सोच के लाना, क्योंकि आपके पास ताकत है।
वोट की ताकत है। डेमोक्रेसी में हमें वही सरकार मिलती है जो हम डिजर्व करते हैं। इसका मतलब हमारे हाथ में वोट है, हम जिसको वोट देंगे वही सरकार बनाएगा। आपको अपनी वोट इस बारी बेचनी नहीं और गुमराह नहीं होना, किसी की बातों में आके किसी गलत जगह पे मोहर नहीं लगानी। घास और फूल पे जो निशान है, ये निशान तो आप लोगों के घर घर में है, घर घर में ये निशान है। उसको सोचना, उसको समझना। मैं आपसे एक वादा करके जा रहा हूँ, एक वादा लेके जा रहा हूँ कि प्रमोद शर्मा को आप एमएलए बनाओगे, यहाँ पे असेंबली में भेजोगे, तो दोबारा इसी जगह पे मैं आऊँगा और यही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब ये मैदान खचाखच भरा होगा।